हेलो एवरीबॉडी, दिस अमन द्विवेदी। वेलकम टू रैंक स्टॉप। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 टिश्यूज़। बहुत दिनों से डिमांड आई थी टिश्यूज़ पढ़ा दो सर, टिश्यूज़ पढ़ा दो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो टुडेज टॉपिक्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ टिश्यू? एनीवन नोस? देखो, टिश्यूज़ होता क्या है? जब कई तरह के सेल्स, बिल्कुल नहीं, जब बहुत सारे मल्टी सेलुलर सेल्स एक साथ मिल जाते हैं तो टिश्यूज फॉर्म करते हैं। क्या बोल रहा है फिर? देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, कुछ सेल्स होते हैं क्या। देखो, सेल, पहले पॉइंट याद रखना। एक क्वेश्चन बनता है कहाँ से? द टर्म टिश्यू वॉज कॉइन्ड बाई बिचार्ड इन 1792। किसके द्वारा कॉइन किया गया था? ये बिचार्ड के द्वारा। ठीक। हिस्टोलॉजी के फाउंडर कौन है? मार्केलो मेल्फाई, याद रखिए ना। और द टर्म हिस्टोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय मेयर इन 1819 में, याद रखना। ठीक, याद रखना। अब देखो सच होता क्या है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कुछ पॉइंट जो है इस चैप्टर के वो पढ़ने वाले नहीं, बकवास है। जैसे इस ऊपर में दिया हुआ है चैप्टर 3 से लेके यहाँ तुम्हारा टेल एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, ये बकवास है। ठीक, कुछ नहीं है इसमें। नीचे देखोगे यहाँ पे, जस्ट वेट, देखो ये बोल रहा है नीचे पॉइंट दो, अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, वो ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जिसके स्ट्रक्चर जो सिमिलर हो, दैट वर्क टुगेदर, जो काम करे एक साथ, टू परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन, जो परफॉर्म करे एक पार्टिकुलर और एक स्पेसिफिक फंक्शन, वो फॉर्म करते हैं टिश्यूज को। ठीक, देखो, एक तुम वो है ना, एक चेन है ना। चेन क्या है? कई सारे सेल मिलेंगे, टिश्यूज फॉर्म करेंगे। टिश्यूज जो है वो मिलके क्या फॉर्म करेंगे? तुम्हारे ऑर्गन फॉर्म करेंगे। फिर ऑर्गन क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। फिर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजम्स, याद रखना। ठीक, अब देखो, अब टिश्यूज के दो टाइप है, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में भी तुम्हारे दो टाइप है, पैन वो मैस्मेटिक, परमानेंट, सब पढ़ेंगे। पहला हमारा पॉइंट आता है, वाई प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। भाई प्लांट और एनिमल में एक तरह के टिश्यू क्यों नहीं होते हैं, अलग अलग क्यों होते हैं? देखो, प्लांट एंड एनिमल आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। प्लांट, देखो प्लांट, पहले प्लांट को तुम इमेजिन करो। कैसे इमेजिन करोगे? इमेजिन करोगे, मान लो एक ट्री है, वो ट्री खड़ा हुआ है, और दूसरा तुम टाइगर को इमेजिन करोगे। टाइगर जो है दौड़ रहा है, खेल रहा है, उसकी एनर्जी काफ़ी लग रही है, लेकिन वो जो खड़ा हुआ है उसकी एनर्जी इधर नहीं लग रही है। तो प्लांट एंड एनिमल आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जो हम लोग क्लास 5 में ही पढ़ लिए थे। सो प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपने खाने को खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। मोरेवर प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स ऑर्गेनिजम्स, ये स्टेशनरी होते हैं, एक जगह रुके होते हैं, और फिक्स ऑर्गेनिज्म है। सो दे डू नॉट हैव सो दे डू नॉट हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, इसलिए इनको एक जगह दूसरी जगह जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती इन सर्च फॉर देयर फूड। ठीक है। सो प्रोवाइड देयर विथ स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ। मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज सच एज xylem, phloem, sclerenchyma and cork are dead tissues. They do not contain living protoplasm. देखो, इनको अलग क्यों किया गया है? क्योंकि प्लांट तुम्हारे खड़े होते हैं, ठीक, स्टेशनरी रहते हैं। प्लांट एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है जो अपने खाने को खुद बनाता है बाय द फोटोसिंथेसिस। ठीक है। वहीं पे ऑन द अदर हैंड एनिमल आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एंड दे हैव टू मूव इन सर्च ऑफ फूड। इनको अपने खाने के लिए इस जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता है। ठीक है। मेड एंड फाइंड शेल्टर, सो दे नीड मोर एनर्जी, इसलिए इनको ज़्यादा खाने एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू प्लांट। मोस्ट ऑफ दी टिश्यूज कंटेन मोस्ट ऑफ टिश्यूज मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग, जो इसमें कई सारे टिश्यू जो है लिविंग होते हैं। ठीक है। अब प्लांट सेल में और एनिमल्स में डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस ये है, इन प्लांट डेड सपोर्टिव टिश्यूज आर मोर अबेंडेंट एज कम्पेयर टू लिविंग। प्लांट के अंदर जो डेड सपोर्टिव टिश्यूज है ना, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिविंग टिश्यू। ऑन द अदर हैंड एनिमल टिश्यूज में, इन मल्टी सेलुलर एनिमल लिविंग टिश्यूज आर मोर कॉमन एज कम्पेयर टू डेड सेल्स। मल्टी सेलुलर एनिमल्स में, लिविंग टिश्यू में लिविंग टिश्यू जो है ज़्यादा है
एज कम्पेयर टू डेड टिश्यूज। ठीक है, प्लांट टिश्यूज में लेस एनर्जी चाहिए, वहीं पे एनिमल टिश्यूज में दे नीड मोर एंड मोर एनर्जी। ठीक है, देयर इज अ डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। प्लांट सेल के अंदर एक डिफ्रेंशिएशन तो पढ़ोगे मेरिस्टेमेटिक परमानेंट, लेकिन इसके अंदर कोई डिफ्रेंशिएशन, इसके 4 टाइप रहेंगे तुम्हारे। ठीक है, एनिमल के ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ। प्लांट सेल में क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होने के कारण ये किसमें हेल्प करता है, तुम्हारे ग्रोथ में। ठीक है, वही एनिमल डू नॉट शो द ग्रोथ आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी एंड रिपार्टिव ग्रोथ इन द हाउएवर प्लांट्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट इज सिंपल, वहीं पे इसके जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एनिमल टिश्यूज के वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। और भाई और बहनों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे नेक्स्ट टॉपर का छोटा भाई है रैंक टॉपर, रैंक नेक्स्ट टॉपर आपको 9 टाइम प्रोवाइड करता है सारे लेक्चर्स। वहीं पे इसका छोटा भाई रैंक टॉपर वो आपको प्रोवाइड करेगा क्या, क्लास 7, 8 एंड 9। ठीक है, अब पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, प्लांट टिश्यूज। देखो प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे हम लोग एक पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज में 2 तरीके के पार्ट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक के 3 पार्ट होते हैं, अपाइकल, लैटरल, एंटेकली। परमानेंट जो दूसरी तरफ डिवाइड हुआ था वो होते हैं 2 टाइप, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के भी 2-3 टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और स्केलेनकाइमा। फिर पैरेन्काइमा के भी 2 पार्ट होते हैं, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स के भी 2 पार्ट होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। देखो अब हम पढ़ेंगे तुमको कैसे। हाँ पता है बच्चों को याद करने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको ट्रिक्स पे पढ़ाने वाला हूँ। ट्रिक क्या है, मान लो मैं गया मध्य प्रदेश। कहाँ गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुझे कौन मिला, अली मिला। तो बता के लाइक ठोक दो सबसे पहले तुम लोग। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज 2 पार्ट में। देखो इसको ट्रिक्स से पढ़ेंगे हम लोग। ट्रिक्स कैसे पढ़ेंगे, मान लो सपोज करो मेरा नाम अमन, आपका अमन भैया। मैं गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मेरा एक दोस्त बना जिसका नाम था अली। ठीक, अब अली ने मुझसे क्या कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। ठीक, कितने तरह के लोग होते हैं, 2 तरीके के। एक बताया सिंपल होते हैं और दूसरे एकदम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं और कॉम्प्लेक्स एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं। और कहा जो सिमिलर तरीके के लोग होते हैं उसमें से एक बंदा पीसीएस क्रैक करके रखा था। ठीक है, पीसीएस जानते हो ना, वो पुलिस वाली पीसीएस। ठीक, और उसमें जो कॉम्प्लेक्स था उसमें से एक बंदा पीएक्स क्लियर करके रखा था। ठीक, तो जैसे मैंने बताया आपको, मैं गया था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या, एम, तो एमपी में क्या, वो कौन था, एमपी। एम से मैथमेटिक, पी से परमानेंट। अब मुझे कौन मिला पे, मेरा दोस्त अली मिला। अली ने कहा वहाँ पे 2 तरह के लोग हैं, अली में ALI, एपाइकल, लैटरल और इंटरकैलरी। अब उसने कहा मध्य प्रदेश में 2 तरह के लोग हैं, एक सिंपल तरह के और एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग के, मतलब एक सिंपल और एक दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स। और सिंपल में से उसने कहा उसमें से एक बंदे ने क्या, पीसीएस क्रैक रखा था, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और स्केलेनकाइमा। पुलिस सेंट्रल सर्विस नहीं, पैरेन्काइमा, स्केलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा और स्केलेनकाइमा क्रैक करके रखा है। और कॉम्प्लेक्स में से एक लड़के ने पीएक्स क्लियर रखा था, जो है फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक डिवाइड कॉन्टिन्यूसली एंड हेल्प्स इन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो हेल्प करते हैं तुम्हारे ग्रोथ में। ठीक है, लंबाई बढ़ाने के लिए और गिस्ट बढ़ाने के लिए। द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेलुलोज। देखो अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो तुम लोग देखोगे ये पूरी बुक टिश्यूज के ऊपर, मान लो ये पेज नंबर है तुमका 25, तो ये जा रहा है आपका कुछ काफ़ी आगे रहेगा। ये देख रहे हैं आप, जैसे ये चैप्टर पूरा 125 से लेके 153, अगर मैं ऐसा पढ़ाऊँगा तो सालों बीत जाएंगे। ठीक, इसके हज़ारों वीडियो बनाना पड़ेंगे। तो मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो हेल्प करते हैं आपके
लेंथ बढ़ाने के लिए और गिथ बढ़ाने के लिए, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने के लिए। अब मैथमेटिक्स में 3 तरीके के पार्ट होते हैं, एपाइकल, लैटरल और इंटरकैलरी। एपाइकल क्या होते हैं? देखो मान लो एपाइकल प्रेजेंट होते हैं आपके रूट और शूट में, ठीक है। ये रूट और शूट प्रेजेंट होते हैं इसलिए जो हाइट, जो प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन है? एपाइकल मेरिस्टेम। लैटरल क्या है? दे आर फाउंड बीनीथ द बार्क एंड in vascular bundle and dicot root and stems, and the kind of thin layer cabium is the region which is for the growth and thickness। ये मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, गिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? लेटरल। इंटरकैलरी क्या? इंटरकैलरी दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीफ। आपने गन्ने खाए? गन्ने गन्ने में जो कट लगे हैं 2-3 जगह, उस कट के 2 नोट को बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? आपकी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक। Mesmetic tissues act as a parent tissue for which from which other tissues develop. These tissues take part in growth by formation of new cells. With the help of mesmetic plant continue to produce new leaves, branches of the stems, root, flowers, fruits and shoots। और ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। Apical, it brings about the elongation of the root and stems। It result in the increase in the height of the plant। height किसके रिस्पॉन्सिबल है? height of the plant which is called primary growth, जिसको हम लोग प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। lateral meristem, it causes the organ to increase the diameter and girth, उसकी चौड़ाई को बढ़ाने के लिए, ठीक है। intercalary meristem, it produce an increase in the length of the organ such as leaves and internode। internode वही बोलते हैं, मान लो ये आपका वो हुआ, ठीक है, वहीं कट लगे हैं उसी में, तो उस नोड्स को बढ़ाने के लिए, इंटरनोड्स को बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल आपका? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। उसके बाद आता है परमानेंट। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, आई एम रिक्वेस्टिंग यू फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।